ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव हिस्ट्री सेंटर पर। आज हम सीटेट के पेपर 2 के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और आपका एनसीईआरटी का जो सारे क्वेश्चन जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको इसे मालूम होगा कि साइंस में जो आपका जो है 30 क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, उसमें से आपका 15 क्वेश्चन पेडागोगी पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से रहता है। तो उसमें जो है अलग अलग चैप्टर जो है 9 और 10 का खासकर क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम लोग 10 क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव हिस्ट्री सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन जो आपका विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का है, विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत धारा प्रवाह के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एकदम सिंपल आपका डेफिनेशन है। उसके बाद आगे है विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का एसआई मात्रक आवेश चार्ज वाटा टाइम, आवेश वाटा समय है और इसका आई इक्वल टू क्यू वाटा टी इसको फॉर्मूला में कहते हैं। इसका जो है आपका एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। बढ़ते हैं आगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होता है, इसको सी से आपका डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आपका होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, जो मेन क्वेश्चन है सारा, जो सी टेट के या जे टेट या किसी भी टेट एग्जाम के इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये वाला जो सवाल है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के ऊपर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। मतलब वोल्टेज को बनाए रखने में कौन मदद करता है दो सिरों के बीच? तो आपका ये सेल है। देख, बढ़ते हैं आगे हम लोग। उस कहने का क्या तात्पर्य है? यह कहने क्या तात्पर्य, दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट वोल्टेज, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल काज होता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच जब 1 कूलम आवेश जाती है तो उसको हम 1 जूल काज कहते हैं। 1 जूल काज होता है, उसी को हम 1 वोल्ट आपका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका एक तो न्यूमेरिकल है, इसको हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवांतर क्या है, वोल्टेज क्या है, इसका ऐसा लिखे। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब एकांक मतलब कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, इन्फिनिटी से जब किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसे हम, आपका लाने में जो कार्य होता है उसे बोलते हैं आपका विभवांतर, वोल्टेज। विभवांतर जो है आपका किया गया कार्य बटा आवेश होता है, इसको इसका V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू होता है। V इक्वल टू डब्ल्यू बटा आपका क्यू होता है, इसका आपका फॉर्मूला है। इसका एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है, वोल्टेज का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको डिस्कस करें आगे। तो ये आपका वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है आपका। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो है ओम का नियम क्या है, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है। ओम का नियम जो है आपका अचर ताप पर चालक
तार से प्रवाहित धारा चालक तारों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका I होता है। वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट बढ़ेगा, करंट कम होगा वोल्टेज कम होगा आपका। तो ये समानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। तो ये जो आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, आप देख सकते हैं। और साथ में आपका V इजकल टू जो जब समानुपाती को हटाएंगे तो R लगाएंगे, और इसको जो हम बनाएंगे तब इसको R इजकल टू आपका V बटा I हो जाता है, जहाँ R जो है रेजिस्टेंस है और आपका V वोल्टेज है और I का आपका करंट है। तो ये आपका ओम का नियम को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, जहाँ R तार का प्रतिरोध है। उसके बाद सत्यापन किया गया है, जो आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ओम का नियम याद रखना है आपको एग्जाम को हिसाब के। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोध क्या है, ये भी आपको इस तरह से पूछ सकता है। प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मत लिखिए। तो देखिए, चालक पदार्थ का वो जिसके कारण चालक पदार्थ से गुजरने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। देखिए, जो विद्युत धारा का विरोध करता है चालक तार में, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, R से इसको डिनोट करते हैं। और इसका SI मात्रक आपका ओम होता है। यहाँ पर देखिए, इसका SI मात्रक ओम होता है। इसको इस तरह से हम दिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे। सुचालक क्या है, इसको बोलेंगे गुड कंडक्टर। तो वो पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम हो उसे, तथा विद्युत धारा आसानी से प्रवाह, उसे सुचालक कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से फ्लो होगा, उसे हम सुचालक कहेंगे। जैसे सारे जो धातु हैं, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये आपके सुचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कुचालक आपका क्या है, वो पदार्थ जिससे प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा, उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, कागज हो गया, ये सारे जो आपके कुचालक के आपके उदाहरण हैं। इसको हम बोलते हैं बेड कंडक्टर। आगे अर्धचालक क्या है, वो पदार्थ जिसकी चालकता हम चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में हो तो उसको हम बोलते हैं अर्धचालक। जो बीच में आता है चालकता और सुचालक और कुचालक के जो बीच में आता है उसे हम कहते हैं अर्धचालक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसको कहा जाता है। और इसका कुछ उदाहरण हो गया, जैसे आपका SI हो गया, आपका लाइक सिलिकॉन, आपका आपका सिलिकॉन हो गया, SI हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो इस तरह से आपके कुछ उदाहरण है आपके अर्धचालक के। उसके बाद देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार टीचर में, BPSC में और CTET में भी आपको पूछने पूरे चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर आपका निर्भर करता है। तो देखिए, चालक तार का जो आपका प्रतिरोध है, आपको 3-4 पॉइंट है। आपका चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, आपको ये रखना पड़ेगा कि चालक तार की जो लेंथ है उस पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, जो आपका तार का जो अनुप्रस्थ काट होगा उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा। चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, मतलब जो चालक तार है वो किस क्वालिटी का है। अलग अलग चालक पदार्थ की विद्युत धारा सरल पथ बनाता है तो कोई विरोध करता है। तो अलग अलग क्वालिटी होता है सबका, तारों का भी, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपका इस तरह से आप तीनों पॉइंट को याद रख सकते हैं। बस आप इस सिर्फ पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन इसी से फ्रेम होगा। चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक पदार्थ की प्रकृति पर, यही आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन आपका दिया है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक आपका ओम मीटर होता है, लेकिन प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है, ये याद रखिएगा। प्रतिरोधकता आपका ओम मीटर होता है, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, बस आपको ये याद रखना, विद्युत उपकरण को घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्यों। तो समांतर क्रम में आपका घरों में जितना भी आपका विद्युत उपकरण उसको समांतर क्रम में आपका जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से मैं तो आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ।
देखिए आप देखते हैं, तो हम लोग इसको देखिए, विद्युत उपकरणों को घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ने से प्रत्येक उपकरण को अलग अलग परिमाण में विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। साथ ही एक परिपथ भंग होने पर बाकी उपकरण खराब होने के बावजूद विद्युत उपकरण का धारा प्राप्ति होती रहती है आपका। अतः घरेलू विद्युत उपकरण में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। मतलब अगर हम अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग तार से लेकर सबका विद्युत उपकरण को जोड़ेंगे, तो अगर एक भी खराब हो जाएगा उपकरण, तो आपका बाकी आपका चलते रहेगा। तो आपका समांतर क्रम जो आपका श्रेणी होता है इस तरह से होता है कि एक यहाँ से अगर लेते हैं तो यहाँ से जैसे इस तरह ये हुआ, फिर यहाँ से इसका ये हुआ, फिर यहाँ से इसका ये हुआ, तो इस तरह से जो होता है इसको हम समांतर का श्रेणी बोलते हैं। और जो आपका श्रेणी क्रम होता है वो एक के पीछे एक ये हो गया, फिर आपके दूसरा हो गया, इस तरह। तो जो एक ही लाइन में सीरीज में होगा उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। इसमें एक अगर खराब हो गया कोई, तो बाकी भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा इधर, बाकी भी पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रतिरोधकताओं को श्रेणी क्रम में क्या समझते हैं? तो देखिए, इसका हम लोग सीधा फॉर्मूला देखेंगे। अभी हमने बताया आपको श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल आपका चित्र में। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम किस तरह का होता है। तो ये देखिए, पहला है आपका R1 रेजिस्टेंस, फिर ये आपका R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। तीनों जो एक ही लाइन्स में आपका है, तो इसको हम कहेंगे आपका श्रेणी क्रम संयोजन। इसको सीरीज बोलते हैं, इसको हम सीरीज में बोलेंगे। तो ये आपका समान श्रेणी क्रम संयोजन है। इसका जो सूत्र होता है आपको याद रखना, श्रेणी क्रम का R= होता है R1 प्लस R2 प्लस आपका R3 होता है। इसको याद रखना है। मैं आपको डायरेक्ट इसका जो डेरिवेशन उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका डायरेक्ट डेरिवेशन आ गया, जो आपका ये देखिए, ये जो आपका ये आपका डायरेक्ट डेरिवेशन हो गया। R=R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका ये आपका डायरेक्ट डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये आपके इसके बाद एक तो शक्ति क्या है, पावर क्या है, इसका ऐसा मत लिखिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आपका क्या हो गया, कार्य हो गया। शक्ति जो होता है P=W/T होता है। पावर और कार्य बड़ा शक्ति होता है, सिंपल आपका ये डेफिनेशन होता है। और इसका ऐसा मात्रक आपका वाट होता है, यहाँ सिंपल लिखा हुआ वाट, आपका ये वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद विद्युतीय शक्ति से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युतीय युक्ति द्वारा ऊर्जा उपयोग करने की दर को विद्युत शक्ति कहलाता है। इसको P=VI से डिनोट करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, इसको P=VI। यदि ऊर्जा उपयोग करने दर P होता तो P=VI आपका ये होता है। साथ में इसी से आपका कई सारे फॉर्मूला भी ड्राइव होते हैं। P=V/WT सारे आपके इस तरह के ड्राइव होते हैं। तो आपको याद रखना P आपका VI वोल्टेज इंटू आपका ये करंट होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक अगर पूछे आपसे तो आप बोल सकते हैं जूल है इसका ऐसा मात्रक, जूल। फिर इस तरह का क्वेश्चन काफी, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट के बराबर होता है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिर 1 किलोवाट और ये में क्या अंतर है आपका? देखिए 1 किलोवाट घंटा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, जबकि जूल आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जो आपका जूल, एसआई मात्रक जूल है, लेकिन जो घरों में हम यूज करते हैं उसको हम किलोवाट घंटा बोलते हैं। किलोवाट आवर इसको घंटा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो ये एक तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? तो देखिए आपको याद रखना 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो होता है 1 किलोवाट घंटा में बराबर होता है। तो उसके बाद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे। ये जो आपका समांतर क्रम में जो होता है वो किस तरह से होता है इस पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ से गया है, फिर यहाँ से गया है, फिर यहाँ से गया। ये समांतर क्रम श्रेणी का संयोजन है। इसको जो हम लेते हैं, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको मैं इसका डेरिवेशन डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसका डायरेक्ट डेरिवेशन आपका है।
ये आपका जो डेरिवेशन है ये आपका डायरेक्ट है। 1/r1 जो है ये वाला 1/r1, 1/r2, 1/r3, तो ये जो आपका समांतर क्रम श्रेणी का आपका संयोजन है। बढ़ते हैं आगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ आपके न्यूमेरिकल हैं, जो आपका सबसे ज़्यादा कब बनेगा, सबसे कम 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 कब बनेगा। सबसे ज़्यादा आपका श्रेणी क्रम में जब रहेगा सीरीज में सबसे ज़्यादा आपका प्रतिरोधक निकलेगा। सबसे कम जो है आपका समांतर क्रम में जब रहेगा पैरेलल में, तब आपका बनेगा। ये आपका सिंपल है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग उतना डिटेल्स डिस्कस नहीं करते हैं। जूल का तापन का सूत्र लिखिए, आपको याद रखना है H=I² होता है। H बराबर आपका हीट होता है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T आपका टाइम है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं H=I²RT, इसका आपका ये फॉर्मूला है। जूल का तापन में अगर पूछे तो आपको ये आपको डाल सकते हैं। इसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो सीटेट का क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है वही सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने और पूरा डिस्कस कर लिया है। बाकी तो ये सब आपका क्वेश्चन है, आपका न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिया। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछेंगे। साथ ही में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर पर जुड़ सकते हैं। सारा नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कई सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, सीटेट के नोट्स, सीडीपी के नोट्स, तो जरूर जुड़े। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।